दोस्तों नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मूविंग मंडे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अच्छे रहें। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे ये बहुत ही एक क्रिटिकल पोजीशन है, माथे का चक्कर, सर का चक्कर होना, जिसे वर्टिगो और डिजीनेस कहा जाता है। वर्टिगो और डिजीनेस में अंतर, हम पहले जो है वर्टिगो और डिजीनेस के अंतर के बारे में बात करेंगे। वर्टिगो, मरीज को ऐसा लगता है कि वह या उसके आसपास की सारी चीज़ें घूम रही हैं, और डिजीनेस में सर जो है हल्का लगता है, असंतुलन महसूस होना और बेहोशी जैसा अनुभव होना। वर्टिगो में घूमने जैसा स्पष्ट एहसास होता है, एकदम साफ महसूस होता है जैसे सब कुछ घूम रहा हो, और डिजीनेस में घूमने जैसा अनुभव होता है जो स्पष्ट नहीं होता। डिजीनेस में, वर्टिगो में कान, मस्तिष्क या आंतरिक संतुलन प्रणाली में समस्या होती है। डिजीनेस में सामान्य कमजोरी, ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन आदि के कारण डिजीनेस होता है, यानी कि डिजीनेस जो है वो हल्का होता है, वेयर एज वर्टिगो जो है काफ़ी तेज होता है। लक्षण, वर्टिगो के लक्षण: चीज़ें घूमती हुई दिखना, असंतुलन, मितली या उल्टी, कानों में आवाज़, टिनिटस, सुनाई न देना, कुछ मामलों में कान जो है वो ब्लैंक हो जाता है, सुनाई ही नहीं देता कुछ भी। और डिजीनेस में हल्का सिर का घूमना, थकावट का अनुभव होना, चक्कर जैसा लगना लेकिन घूमना नहीं, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, खड़े होने में कठिनाई होना, यह है डिजीनेस के लक्षण। दोस्तों, आप लोगों को अनुभव है कि अगर आप सही में जानकारी चाहते हैं तो कृपया आप लोग वीडियो को बार बार सुने और अच्छी तरह से सुने। कारण क्या है, वर्टिगो के कारण क्या है? बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, अचानक सिर घूमने पर चक्कर का आना। मिनियस डिजीज, कान में द्रव का असंतुलन। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या फिर लेबिरिनाइटिस, कान की नस में सूजन। माइग्रेन, सिर की चोट। और डिजीनेस के कारण क्या है? डिजीनेस जो है रक्तचाप का कम हो जाना, पानी का अभाव शरीर में, एनीमिया, खून की कमी, तनाव या चिंता, हाइपोग्लिसीमिया यानी कि शुगर का कम हो जाना, हार्ट से जुड़ी समस्याएं होने पर डिजीनेस के कारण होते हैं। आइए, रोग प्रक्रिया क्या है, जिसे अंग्रेजी में पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। वर्टिगो, आंतरिक कान वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो संतुलन बनाए रखता है। कान में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो संतुलन बनाए रखता है। इसमें किसी प्रकार की रुकावट, सूजन या कैल्शियम क्रिस्टल या डिसलॉजमेंट वर्टिगो का कारण बनता है। मस्तिष्क को गलत सिग्नल्स भेजने पर घूमने का अनुभव होता है। डिजीनेस क्या है? यह एक नॉन स्पेसिफिक लक्षण है। सामान्य मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त नहीं मिलने या ग्लूकोज का स्तर गिरने से होता है। कभी कभी मानसिक कारण जैसे तनाव, पैनिक जिम्मेदारी होता है। आइए हम देखते हैं कि इसमें दवाएं कौन कौन सी कार्य करती हैं। तो दोस्तों, इसमें जो दवाइयाँ काम करती हैं
उनके बारे में अच्छी तरह से सुने और जानें। हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि इनमें जो है हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बहुत अच्छा कार्य करती हैं, और होम्योपैथी को उन्नत देने के लिए हमने ये वीडियो का शुरुआत किया है। पहली जो दवा है कोलियम मैक, सिर घूमने पर या चक्कर आने पर, लेटने या उठने पर, वर्टिगो, ऐसे में कोलियम मैक औषधि 30 की पोटेंसी में या 12 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार लेते रहें, बहुत अच्छा कार्य करती है। जेलसीमियम, कमजोरी के साथ चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना। ब्रायनिया, सिर हिलाने से वर्टिगो और सूखा मुंह, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। कोकुलस, यात्रा करते समय या थकान के कारण वर्टिगो। कोकुलस, यात्रा करते समय या थकान के कारण वर्टिगो। ब्रायनिया औषधि, इसके लक्षण बेलोडोना, अचानक और तेज चक्कर आना, सिर में तेज दर्द के साथ, सिर में तेज दर्द और अचानक और तेज चक्कर आए तो बेलोडोना औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। जेनोपोडियम, कान से संबंधित वर्टिगो और सुनने में कमी होने पर जेनोपोडियम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा एक औषधि है जिसका नाम है थेरेडियोन, आँख बंद करने पर चक्कर, समुद्र यात्रा में उपयोगी। थेरेडियोन औषधि को समुद्र यात्रा करने वाले लोग जिनको चक्कर आते हैं समुद्र में जाने से, वो इसे ले सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की कोई समस्या है तो कृपया हमें व्हाट्सअप करें। मैं व्हाट्सअप नंबर आपको लिंक में दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।